नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आज भी बावे वाली माता के दरबार में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी, सुख समृद्धि की कामना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में खोले जाने वाले टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान के लिए जमीन की पहचान करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में सिल्क समग्र योजना के तहत 35 करोड़ रुपए की राशि की गई आवंटित। और बड़गाम के सरकारी मिडिल स्कूल पुंछगुंड में स्कूल परिसर में किचन गार्डन किया गया तैयार। आज यानी 1 अक्टूबर को आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि यानी शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। आज भी मां बावे वाली माता मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। जेकेपीसीसी कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन आज भी जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से उनका वेतन जारी नहीं किया गया, जिस वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने जल्द उनका वेतन जारी करने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खुलासा किया कि कठुआ में टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान खोलने के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने डीसी कठुआ को टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान की एक इकाई स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करने और खरीदने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल कैंसर की घातक बीमारी से जूझ रहे क्षेत्र के मरीजों को काफी राहत देगा। इसके अलावा शाहपुर कंडी परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2022 तक पूरा होने की घोषणा भी उन्होंने बैठक में उपस्थिति के दौरान की। इन दो बड़ी घोषणाओं के अलावा डॉक्टर सिंह ने उज बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य भी जल्द शुरू होने की बात बैठक में बताई। जिले के विकास के लिए जारी इन बड़ी घोषणाओं के अलावा लखनपुर मुख्य प्रवेश द्वार पर पर्यटकों के लिए बहु सुविधा पर्यटक गांव बनाने का काम जल्द शुरू होने की बात भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही। डॉक्टर सिंह ने सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को सुखद और यादगार अनुभव देने के लिए लखनपुर के प्रवेश द्वार पर एक बहु सुविधा पर्यटन गांव की स्थापना करने के बारे में भी बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि नियमित तौर पर समय समय पर दिशा बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर तो जो केंद्रीय योजनाएं हैं, सेंट्रल स्कीम्स, उनकी समीक्षा की जाती है कि उनका क्या स्तर है, क्या फॉलोअप है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि क्योंकि एक अवसर रहता है कि जब ज़िला प्रशासन के अधिकारी भी एक ही स्थान पर एक ही समय पर उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा विस्तृत करके प्रयास ये करते हैं कि जो छोटे मोटे विषय जो समय समय पर आए हों उनका भी समाधान ऑन दी स्पॉट हो सके। और मुझे आभार प्रकट करना है प्रशासन का भी और जिलाधिकारियों का भी पूरा सहयोग करते हुए लगभग 3 घंटे उन्होंने हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि के प्रश्नों का भी उत्तर दिया, उनके छोटे छोटे समस्याओं और विषयों का समाधान भी किया। और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कठुआ में बड़ी तीव्र गति से चल रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है कि प्रमुखता से शाहपुर कंडी का पहला फेज़ इस साल के ख़त्म होने तक हो जाएगा। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कई वर्षों से यहाँ पर रुका पड़ा था। मेरी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से चर्चा हुई, उन्होंने एक बैठक भी वहाँ पर बुलाई थी और शायद आने वाले समय में उनका यहाँ दौरा भी रहे। उसके हम जो भी बॉटलनेक्स थे उसको क्लियर करके कुछ एक छोटे छोटे उसके विषय थे। मुझे विश्वास है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले हम उस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत कर देंगे। उसके अतिरिक्त लखनपुर प्रवेश द्वार पर एक टूरिज्म विलेज बनाने की योजना है, एक भव्य द्वार बने। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रेशम उत्पादन को बढ़ाने व इससे संबंधित किसानों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सिल्क समग्र योजना के दूसरे चरण के तहत 35 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसमें रेशम उत्पादन से जुड़े 27,000 परिवार
लाभान्वित होंगे। ये जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में जम्मू कश्मीर में रेशम उत्पादन, सिल्क समग्र और इससे आगे विषयों पर आयोजित एक कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2017-18 में शुरू की गई ये योजना देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी रेशम उद्योग को एकीकृत रूप में समर्थन प्रदान करते हुए रेशम उत्पादन को टिकाऊ और लाभकारी बनाने में क्रांतिकारी साबित हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए रिवॉल्विंग फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 3.50 करोड़ कर दिया है। प्रेसिडेंट JKPCC जम्मू सारा सानू 40 दिन हुई इधर बैठे थे तो MD साहब कन्नै एक बारी मुलाकात हुई पर मीटिंग का कोई निचोड़ नहीं निकलिया। तो 40 दिन हुई है तो सर साड़ी वो कंडीशन बनी दी इसलै कि गल मत पूछो। बैंक वाले अलग परेशान करा दे, स्कूलें वाले अलग परेशान करा दे, राशन वाले अलग परेशान, दुद्ध वाले, सर बड़ी भैड़ी कंडीशन है। अस LG प्रशासन अगे एक अपनी रिक्वेस्ट है उनके अगे सर फटाफट साड़ी सैलरी जी है रिलीज़ करो। विज्ञान व तकनीक मंत्रालय के राज्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विचार व नवाचार के साथ स्टार्टअप को भारत का भविष्य करार दिया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में यही भारत को विश्व पटल पर सबसे आगे खड़ा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि व मार्गदर्शन में स्टार्टअप नई उड़ान भर रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तब देश में मात्र 350 के करीब स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 75,000 हो गई है। ये भी कहा कि जब मोदी ने सत्ता संभाली थी तब देश में 50 बायोटेक पार्क थे और आज देश में 5,500 बायोटेक पार्क हैं। ये सब संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री इनके महत्व को जानते थे। उन्होंने सही समय पर इसे उचित प्रोत्साहन दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को जम्मू की पहली स्टार्टअप प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ये बातें कहीं। कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस स्टार्टअप प्रदर्शनी में देश भर से करीब 40 स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के साथ स्टार्टअप लगाने वाले युवा अपने उत्पादों, तकनीक व सेवाओं को प्रदर्शित करने पहुंचे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के पश्चात सभी स्टार्टअप का निरीक्षण करते हुए युवाओं की प्रतिभा को भी सराहा। One of the major achievements of the Modi government in the last 8-9 years is the startup movement. ये कोई मामूली बात नहीं है। सन 2015 में लाल किले के परिसर से मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भारत के संबोधन में कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और मुझे भली भांति याद है, मुझे बहुत से वरिष्ठ लोगों ने पूछा कि साहब ये मतलब क्या है। उससे पहले तक लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि स्टार्टअप होता क्या है। लेकिन उस समय क्यों मोदी जी की इस तरह की विश्वसनीयता है, लोगों ने इसे अपनाया, इसने गति पकड़ी। आज आलम ये 2014 से पहले, इस सरकार के आने से पहले देश में मात्र 350 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज बढ़ करके उनकी संख्या 75,000 से अधिक हो गई। यूनिकॉर्न्स की संख्या 100 से अधिक बढ़ गई और इससे भी अधिक और ताली बजाने का विषय ये कि इंडिया इज टुडे रेटेड एज नंबर 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। हमारे पास कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कितनी विडंबनाएं हैं, जनसंख्या का विषय, अन्य विषय, उसके बावजूद हमारे पास इतनी प्रतिभा है। टुडे वी आर बीइंग रैंक्ड एट 3rd इकोसिस्टम। The translation praise in Dogri goes to नीलम सरीन। साहित्य अकादमी द्वारा देश भर के 24 साहित्यकारों को शुक्रवार अनुवाद सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया गया। केरल के कोची में हुए एक भव्य कार्यक्रम में डोगरी की मशहूर लेखिका डॉक्टर नीलम सरीन को लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा की पुस्तक पाकिस्तान की हकीकत से रूबरू की डोगरी में अनुवाद की गई पाकिस्तान दी हकीकत कन्नै रूबरू पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया। मूल रूप से श्री वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक उनकी पाकिस्तान, उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर तथा नॉर्दर्न एरिया की गई 2 यात्राओं तथा इस दौरान हुए जमीनी कड़वे मीठे अनुभवों पर आधारित है। श्री वर्मा की पुस्तक हिंदी व अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, जिसे नई दिल्ली के प्रख्यात प्रकाशक डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया था। देश भर से अनुवाद सम्मान 2021 के लिए 24 साहित्यकारों को चयनित किया गया था।
डॉक्टर नीलम सरीन को 50,000 रुपये, एक मोमेंटो तथा शॉल देकर सम्मानित किया गया। Neelam Sareem is an eminent Dogri writer and translator, born on 1st October 1964 in Jammu. She knows English and Hindi besides Dogri. She has master's and doctorate degrees in Dogri literature. She has been writing for the past 22 years and has 7 publications to her credit. She has been part of various editorial and other committees. Pakistan Di Hakikat Kanne Robru is a Dogri translation of Satish Verma's Hindi travelogue, Pakistan Ki Hakikat Se Rubru. The original work is the travelogue detailing the experiences and encounters of the author during his visits across the border. The translator has skillfully captured the spirit of the original and brought out the experiences in Dogri by use of lucid diction, apt phrases, and easily relatable jargons. The Dogri reader can be at home reading this book as if it is the original work in Dogri, and therein lies the success of the translator. As such, Sahitya Akademi is happy to confer its translation prize in Dogri on Neelam Sareen for our outstanding translation, Pakistan Di Hakikat Kanne Rubru. सरकार द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह इसी को लेकर युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सरकार बहुत सारे युवाओं को खेलों के प्रति भी जागरूक कर रही है ताकि युवा खेल के प्रति आकर्षित हों और नशे की तरफ ना बढ़े। लेकिन लगातार नशा लोगों को अपनी तरफ खींचता जा रहा है, खासतौर पर युवाओं को, और इससे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज एक और वाकया पेश आया और ये वाकया भगवती नगर जम्मू का है। यहाँ पर ओवरडोज लेने से, यानी कि नशे की ओवरडोज लेने से युवक की मौत हो गई। नशा मुक्ति को बाहर होने चाहिए बच्चे, क्योंकि मंडली कूदा भी नहीं खड़ोनी चाहिए। कोई बच्चा जड़ा ना इन्ना नहीं जाना चाहिए जिन्हें एक बच्चा गया है। पहले कोई इले मामला आया, बड़े मामले होए ने, बड़े मामले 60-50 मामले होए ने गली दे विच। ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए है। ये चिट्टा जगह जगह भीगदा है, लोकां ने घरें जा लैन आउंदे ने, फोन करदे ने, जनानियां बंदे ले जांदे ने, आ जांदे ने बाहर लैन वास्ते। लेकिन ये मीडिया वाले गल चुकनी चाहिए और दूसरा नंबर पुलिस वाले कार्रवाई होनी चाहिए। आज लेंदे ने पुलिस वाले कल छोड़ी ओड़दे ने, पुलिस वाले कोई कार्रवाई करदे, पुलिस वाले सिर्फ पैसे खांदे ने। एबीवीपी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति थी उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। उसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। नंबर होते थे वो अकेडमीज को दिए जाते थे, वही केवल और केवल इस वर्ष जो है, इस बार जो है 10 पॉइंट जो है अकेडमी को दिए गए, जिसके अंदर पीएचडी को केवल और केवल 2 मार्क्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए। हमारी यहाँ मांग है कि इस पूरे मॉडिफिकेशन जो किया गया है उसको पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और आप किस आधार पर जो है पीएचडी को केवल और केवल 2 पॉइंट्स दे रहे हो, जहां यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 25 पॉइंट्स पीएचडी को दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी जहां अपने जीवन के 5 से 7 वर्ष रिसर्च के अंदर देता है, वहीं आप उसको पीएससी द्वारा जो मिनट आधा मीटिंग लाया गया जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस को बदला गया है उसको विड्रॉ कीजिए और यूजीसी के नर्व्स अकॉर्डिंग के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो और पीएचडी को वेटेज मिले, जहां वेटेज को बहुत डिग्रेड किया गया है उनको वेटेज मिले, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो उधमपुर बस स्टैंड में हुए बम धमाकों के बाद जम्मू शहर के बीचों बीच बने बस स्टैंड की सुरक्षा पुख्ता बनाने के लिए जम्मू पुलिस ने आतंक विरोध दस्ते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों के साथ डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया। इसी तस्वीर का दूसरा पहलू है कि बस स्टैंड की सुरक्षा के मद्देनजर वहां लगाए गए 3 एक्सरे लगेज स्कैनर मशीनों में से 2 मशीन बंद पाई गई। इतना ही नहीं, इन एक्सरे मशीनों के साथ लगाए गए मेटल डिटेक्टर बॉक्स भी काम नहीं कर रहे थे, जो बस स्टैंड की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि एक्सरे स्केलर मशीनों व मेटल डिटेक्टर बॉक्स के संचालन का जिम्मे का निजी कंपनी को ये जिम्मा दिया गया था। जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों पर रोक लगने के कारण लखनपुर में ड्राइवरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना यह है कि वाहनों को रोकने के कारण लखनपुर में भारी जाम लग गया है, जिससे जो सामान है वो अपने निर्धारित समय सीमा पर उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा जहां उसे पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लिए जाम खोल दिया जाना चाहिए, वाहनों की आवाजाही होनी चाहिए ताकि इस जाम से निजात मिल सके। परेशानी मारा देखो, ये पुल के उपर खड़ोते थे, ना इतने पानी है, ना चाह है, ना रोटी, ना कुछ। इन्हें चाहिए कि ਜਿਹੜੀਆਂ जम्मू जाने वाली गड्डियां उन्हें छड्डना चाहिए। वो महाराज मनते ही नहीं, वो कुछ कहते ही नहीं हैं कुछ भी।
ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मोहम्मद सलीम पुत्र तेज दिन उम्र 38 साल निवासी थंगर सबर महानपुर का शव हटली मोड़ पेट्रोल पंप में किराए के मकान से बरामद किया गया। ये शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी कठुआ रेफर कर दिया गया है। इसका तो सर ऐसे कोई मतलब हमें ऐसे पता चला शुक्र तो हमें एक चीज़ का पता नहीं था, मतलब इन्होंने कब डेथ हुआ हमें कोई पता नहीं था। तो एक मेरा पड़ोसी है, मेरे पास में रहता है, वही जाकर मेरे को किसी ने उसको फ़ोन किया, यार चाचा से बात करा, तो इन्होंने ऊपर जाकर बात करने गया होंगे, तो जाकर देखा इन्होंने ऐसे मतलब उल्टी शुल्टी मारा उन्होंने, तो डर के मैं नीचे आ गया। आके मेरे को सुनाई ऐसी बात है, मैं बोले चल देखते यार क्या चक्कर है। जाके मैं भी वही पोजीशन देखा, फिर जाके हमने तुरंत पुलिस रिपोर्ट करवाया। मैं चलो यार पुलिस रिपोर्ट सबसे ज़रूरी है। फिर मालिक को फ़ोन किया हमने, कमरे मालिक को, बोले सर ऐसी ऐसी बात है। बोले यार तुम काम करो, तुम पहले जाके पुलिस चौकी चले जाओ। हमने रिपोर्ट लिखवा दी, सर ऐसी बात है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने के लिए गुलाम जम्मू कश्मीर के रास्ते भेजी गई हथियारों की बड़ी खेप सुरक्षा बलों ने बरामद कर ली। 3 दिन चले तलाशी अभियान के बाद इसे उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे गुर्रेज सेक्टर के नौशहरा नाड़ इलाके में बरामद किया गया। इसे एक नाले के पास पेड़ के नीचे छिपाया गया था। इस आतंकी ठिकाने से 7 AK-47 राइफल्स और इसकी 21 मैगजीन और 1119 कारतूस, 2 पिस्तौल व इसके 132 कारतूस, 13 हथगोले व अन्य सामान मिला। अमित शाह 5 अक्टूबर को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। बारामूला, बांडीपुरा और कुपवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग इस जनसभा में हिस्सा लेने की तैयारी में हैं। बांडीपुरा में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया तंत्र से पता चला है कि बांडीपुरा और बारामूला में सक्रिय आतंकवादी व उनके ओवरग्राउंड वर्कर के लिए गुलाम जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकी सरगनाओं ने पाकिस्तानी सेना की मदद से हथियारों की बड़ी खेप गुरेज में LOC के पास पहुंचाई है। इन हथियारों का इस्तेमाल गृह मंत्री के दौरे के दौरान या उससे पहले कश्मीर में, विशेषकर उत्तरी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों व अफरा तफरी पैदा करने के लिए होना था। जेके पुलिस की खबर मिलने पर इंडियन आर्मी ने पिछले 3 दिन से एक बड़े स्केल का सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। 3 दिन की मेहनत के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नज़दीक नौशहरा नार में हमें ये सारा हथियार, असला और एमिनेशन मिला है, जिसमें से ये 7 AK सीरीज़ के हथियार, 2 पिस्टल, 21 AK मैगज़ीन, 4 पिस्टल की मैगज़ीन और भारी मात्रा में एमिनेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे से पूर्व प्रदेश में संदिग्ध गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। उधमपुर में 2 सिटकी बम धमाके के बाद अब हीरानगर क्षेत्र में पाक के साथ लगती सीमा के डली गांव में पिछली रात ग्रामीणों ने पाक सीमा की ओर से ड्रोन की गतिविधि देखे जाने की सुरक्षा बलों को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही BSF सहित जिला पुलिस ने उक्त क्षेत्र में रात को ही वहां पहुंच गई और तलाशी अभियान शुरू कर दिया, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद सुबह पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर कई घंटों फिर तलाशी अभियान चलाया गया और जहां ग्रामीण ड्रोन देखे जाने की सूचना कर रहे थे, चप्पे चप्पे को खंगाला गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, जिससे ड्रोन के घुसने के सबूत हों या फिर हथियार सहित अन्य संदिग्ध सामान भेजा गया हो या फिर गिराया गया हो। लेकिन पुलिस ने पूरे सीमा क्षेत्र में ग्रामीणों की उक्त क्षेत्र में रात को ड्रोन जैसी गतिविधि दिखाने के बाद अलर्ट करते हुए चौकसी बढ़ा दी। खास तौर पर जब प्रदेश में गृह मंत्री का दौरा हो, उसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों ने उक्त क्षेत्र में नाके और सुरक्षा बढ़ा दी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन को ऐतिहासिक ईदगाह की जमीन के बजाय टैटो मैदान की जमीन पर कैंसर अस्पताल और खेल परिसर के निर्माण के लिए कहा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि टैटो मैदान की जमीन का एक हिस्सा वर्ष 2015 में जम्मू कश्मीर में सत्तासीन तत्कालीन भाजपा PDP गठबंधन सरकार ने सेना से खाली करवाया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीते कुछ समय से कश्मीर के विभिन्न
इलाकों में ईदगाह की जमीन को लेकर विभिन्न अटकलें चल रही हैं। कभी इस पर कैंसर अस्पताल बनाए जाने की बात होती है तो कभी इस पर खेल परिसर बनाए जाने की बात सुनने को मिलती है। शायद प्रशासन ये भूल चुका है कि ये जमीन सामुदायिक तौर पर नमाज अदा करने के लिए ही दान की गई थी। ईदगाह की जमीन का मसला मजहबी तौर पर भी बहुत संवेदनशील है। इसके संदर्भ में कोई भी फैसला लेने से पूर्व प्रशासन को मुस्लिम समाज से जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।